Hello everyone, my name is Ashish and welcome to AFIT TV. This is my very first YouTube video. So आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने YouTube चैनल क्यों स्टार्ट किया. So बेसिकली इसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने जब अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी तो मुझे कोई नॉलेज नहीं था फिटनेस के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में, तो जिसकी वजह से मैंने थ्रू आउट द जर्नी बहुत सारे मिस्टेक्स करी हैं, बहुत सारे बैड डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से मुझे फेलियर्स भी फेस करने पड़े हैं. तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर आपकी फिटनेस जर्नी पे हो या स्टार्ट करना चाहते हो तो सेम मिस्टेक्स ना दोहराएं. एंड सेकेंडली मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही इस चीज़ के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कर पाऊँ और अनस्पोकन फैक्ट्स अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड न्यूट्रिशन बता पाऊँ, सो दैट आप खुद ही अपने ट्रेनर बन पाए और आप खुद ही अपने फिटनेस जर्नी को रन करें, किसी के ऊपर भी आपको डिपेंडेंट ना होना पड़े. सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक मैंने सबसे बेसिक टॉपिक चुना है, विच इज़ हाउ टू प्रिपेयर योर डाइट प्लान विच कम्स अंडर बेसिक्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग. तो अगर आप बिगिनर भी है, अगर आप इंटरमीडिएट भी है, तो मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं तो ये चीज़ सर्च कर ही रखी होगी कि हाउ टू प्रिपेयर योर डाइट प्लान, क्योंकि वो सबसे बेसिक चीज़ होती है अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के लिए. तो अगर आपने वो वीडियोस देख रखे हैं, आपको उस बारे में नॉलेज है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज. तो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करने के लिए आपको आपका हाइट, आपका वेट, आपका एज और आपका एक्टिविटी लेवल एक कैलोरी कैलकुलेटर में डालना होता है, जो कि आउटपुट में आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरी दे देता है. तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कैलोरी कैलकुलेटर के लिए, जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर नहीं तो गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कैलोरी कैलकुलेटर मिल जाएंगे. नाउ आपका सपोज वेट है 70 kgs एंड आपकी हाइट है 5 फुट 10 इंचेस, तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी विल बी अराउंड 2600. नाउ आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है. आपका गोल बल्क करना है या आपका गोल कट करना है. आपको बल्क करना है तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी से 100 से 200 कैलोरी ऊपर लेना पड़ेगा, और अगर आपको कट करना है तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी से 100 से 200 कैलोरी नीचे लेना पड़ेगा. सो लेट सपोज आपको बल्क करना है. बल्किंग के हिसाब से आपका 2600 कैलोरी में अगर आप 200 प्लस करेंगे तो आती है 2800 कैलोरीज. अभी आपने सपोज बल्क करना है, आपका कैलोरी आ गया 2800, तो आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपके मैक्रोज में, दैट आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट. तो जो प्रोटीन्स और फैट रहते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है. तो अगर आपको मसल गेन करना है तो आपका प्रोटीन इंटेक शुड बी 1.8 टू 2 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट. एंड मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप मैक्सिमम लिमिट जो है आपका प्रोटीन इंटेक का वो 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट ही रखें. इसके पीछे रीजन ये है कि आप 2 ग्राम से ऊपर ले सकते हैं, बट देयर इज अ चांसेस दैट यू कैन हार्म योर किडनी. बिकॉज मैंने वो ट्राई किया है. मैं 70 kgs का हूं और मैंने अराउंड 200 ग्राम्स और उससे भी ऊपर प्रोटीन लिया है पर डे. सो मुझे उससे रिजल्ट्स भी मिले हैं, बट इन दी एंड आई एंडेड अप हार्मिंग माई किडनी. तो उसकी वजह से मैं 2 हफ्ते बेड रेस्ट पे था, जिससे कि मैंने मेरे सारे गेन्स लूज कर दिए. तो मैं ये नहीं चाहता कि वो सेम चीज आपके साथ हो. तो इससे अच्छा यही रहेगा कि आप अपर लिमिट रखिए 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट. तो सपोज आपका वेट 70 kgs है तो आपका प्रोटीन इंटेक आ जाता है 140 ग्राम्स. नाउ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स अस 4 कैलोरीज. तो 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से हमको मिलती है 560 कैलोरीज. अब आप जो टोटल कैलोरीज थी आपकी 2800, उसमें से 560 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 560 आपने प्रोटीन से ले. नाउ कम्स फैट. तो फैट का जो प्री डिफाइंड लिमिट होता है वो होता है 20 to 35% ऑफ योर टोटल कैलोरी इंटेक. सो हम लोअर लेवल पर ही चलते हैं. तो आपका टोटल कैलोरीज था 2800, उसका हम 25% निकालेंगे तो आता है 700. तो 700 कैलोरीज आपको फैट से लेनी है. नाउ 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स अस 9 कैलोरीज. तो 700 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो अराउंड आएगा 77 ग्राम्स. तो 77 ग्राम्स आ गया आपका फैट इंटेक. नाउ आपके पास आपका प्रोटीन इंटेक आ गया, आपके पास आपका फैट इंटेक आ गया. अब आप क्या करेंगे, अब आपका जो टोटल कैलोरीज था उसमें से आप प्रोटीन और फैट के कैलोरीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जो रिजल्ट आएगा वो आपका रहेगा कार्ब्स का कैलोरीज. नाउ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस 4 कैलोरीज. तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका आ जाएगा कार्ब इंटेक. नाउ आपके पास आपका प्रोटीन इंटेक आ गया, आपके पास आपका फैट इंटेक आ गया, आपके पास आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक आ गया. नाउ यू आर रेडी टू प्रिपेयर योर डाइट प्लान. तो जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो इस पॉइंट तक आके वीडियो को छोड़ देते हैं अज्यूमिंग दैट यू कैन प्रिपेयर योर ओन डाइट प्लान. बट अकॉर्डिंग टू मी, बैलेंसिंग योर मैक्रोज इन योर डाइट प्लान इज द हार्डेस्ट थिंग टू डू, एंड द नेक्स्ट हार्डेस्ट थिंग इज टू फॉलो दैट डाइट प्लान.
तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन बैलेंस योर मैक्रोज इन द डाइट प्लान। तो अभी आपके पास आपका प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट इंटेक आ गया है। अब आप क्या करेंगे, आप एक डेटाबेस तैयार करेंगे। उस डेटाबेस में आपके आसपास जो हाईली अवेलेबल फूड आइटम्स हैं जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस, ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट में उनका कैलोरी ब्रेकडाउन रहेगा, लाइक प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो उससे आपके पास एक लिस्ट रहेगी उन चीज़ों की जो आपके पास अवेलेबल है, जो कि आप अपने डाइट प्लान में इंक्लूड कर सकते हो। तो उसके लिए आप माई फिटनेस पैल या हेल्दीफाई मी जैसी एप्स डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आप कोई भी फूड आइटम डालोगे तो उसका आपको कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा कि इसमें कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट और कितना फैट है। तो उसके बेसिस पे आप जितने भी आपके पास फूड सोर्सेस है उनका डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने डेटाबेस में तैयार कर लीजिए। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप सिर्फ उन्हीं आइटम्स को अपने डेटाबेस में इंक्लूड करिए जो आप खाते हैं, जो आपके पास हाईली अवेलेबल है और जो आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप सारे ही आइटम्स का डेटाबेस तैयार करने लग जाए तो वो एक्चुअली गूगल पे भी अवेलेबल है, उससे बस आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका एक्सेल या आपका पेपर भर जाएगा और कुछ नहीं होगा, और वो आपके लिए हेल्पफुल भी नहीं रहेगा। तो आप सिर्फ उन्हीं आइटम्स को इंक्लूड करें जो इजीली अवेलेबल हो और यू कैन अफोर्ड। तो अब आपके पास फूड आइटम्स का एक डेटाबेस तैयार हो गया है, जिसमें कि आपके पास सारे फूड आइटम्स लिस्टेड है विथ देयर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ आप अपना जो करंट डाइट है वो एक पेपर पे लिखिए विथ टाइम, आप सुबह से लेकर रात तक क्या खाते हो, एंड उसका कैलोरी ब्रेकडाउन कैलकुलेट करिए विद द सेम एप्स विच आई टोल्ड यू बिफोर। आप जब वो सामने आपके होगा तो आपको रियलाइज होगा कि आप क्या चीज ज्यादा खाते हैं, क्या चीज कम खाते हैं, और इन दी एंड जब आप टोटल लिखेंगे और आप उसके नीचे अपना गोल लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या कम करना है, क्या ज्यादा करना है। और वो करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस तैयार है, उसमें से आप अपने फूड आइटम्स को रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्नैक में समोसे खा लेते हैं या डोसा खा लेते हैं या कुछ और खा लेते हैं, तो उसकी जगह एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है पीनट बटर सैंडविच, जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और अगर सपोज आप लंच में 5-6 चपातीस खा रहे हैं जिसकी वजह से आपका कार्ब इंटेक हाई हो रहा है, तो उसको आप रिप्लेस करके ब्राउन राइस ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, या फिर चपाती का काउंट कम कर सकते हो। तो वो जब आपके सामने चीजें होगी तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें कम करनी चाहिए, क्या चीजें ज्यादा करनी चाहिए, बिकॉज आपके पास एक डेटाबेस तैयार है जिसमें आपको कंटेंट मिलेगा कि हाउ मच ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इन दिस पर्टिकुलर फूड आइटम। तो उससे आप रिप्लेस करके आप आपका खुद का एक डाइट प्लान तैयार कर पाएंगे, जो कि अब आपको फॉलो करना है। और वो फॉलो करना इजी भी रहेगा किसी और के दिए हुए न्यूट्रिशन प्लान से, बिकॉज उसमें जो फूड आइटम्स है वो आपने खुद ने सिलेक्ट करे हैं और आपकी डाइट जो है आपने खुद ने डिसाइड करी है। अब इसमें एक चीज का बस ये ध्यान रखिएगा कि जो आप फैट ले रहे हैं उस फैट में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट ना इंक्लूड करें। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट की वजह से जो है आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि आपको एक एज के बाद हार्ट डिसीजेस के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको पता करना है कि इस चीज में सैचुरेटेड फैट कितना है, अनसैचुरेटेड कितना है, ट्रांस कितना है, तो आप वो चीज खरीदते हैं तो उस पर एक लेबल रहता है जिसमें कि ये मेंशन रहता है कि पर 100 ग्राम इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप देख के खरीदिए और उस हिसाब से आपके डाइट में इंक्लूड करिए। तो अब आपके पास आपका डाइट प्लान तैयार हो गया है, तो आप इसको आप साइड में रख सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है बॉडी बिल्डिंग का वो है वेट ट्रैकिंग। और वेट ट्रैकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन बॉडी बिल्डिंग, बिकॉज उसी से हमें पता चलता है कि जो हमने डाइट प्रिपेयर करी है वो उस पर हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं। तो वेट ट्रैकिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको रोज सुबह कुछ भी खाने से पहले अपना वेट कैलकुलेट करना है और आपको वीकली वेट का एवरेज देखना है। तो आपका जो फर्स्ट वीक का एवरेज और आपका सेकेंड वीक का एवरेज है उसमें डिफरेंस दिखना चाहिए। अगर आप बल्क कर रहे हैं तो सेकेंड वीक का एवरेज हायर होना चाहिए, अगर आप कट कर रहे हैं तो सेकेंड वीक का एवरेज लोअर होना चाहिए। अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक वेइंग स्केल खरीद लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके फिटनेस जर्नी के लिए और वो आपको हमेशा यूज आएगा। नाउ आफ्टर वेट ट्रैकिंग द थर्ड थिंग इज वर्कआउट। सो अगर आप बल्क कर रहे हैं या आप कट कर रहे हैं तो वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप करंट वर्कआउट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आप बल्क कर रहे हैं तो आप वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे कि आपके मसल्स फ्रैक्चर होंगे और विद द प्रोटीन इंटेक आपके मसल्स रीबिल्ड होंगे। और अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं
तो आपको ये ध्यान देना है कि आप कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी करें, बिकॉज फैट लॉस के टाइम पे देर आर चांसेस कि आपकी जो एग्जिस्टिंग मसल्स है बॉडी में वो भी लूज हो जाए। तो उसको रिटेन करने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी है, एंड आफ्टर वेट ट्रेनिंग यू कैन डू 15 to 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो। और कार्डियो तो मैं दोनों के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बल्किंग के टाइम भी देर आर चांसेस कि आपके पास फैट अक्यूमुलेट होने लग जाए। तो जो बल्क कर रहे हैं वो भी 10 to 15 मिनट्स ऑफ कार्डियो कर सकते हैं आफ्टर वेट ट्रेनिंग। सो नाउ यू हैव योर डाइट प्लान, यू हैव योर वेट ट्रैक एंड यू हैव योर वर्कआउट। ये तीनों चीजें अगर आप विद डिसिप्लिन फॉलो करें तो मैं गारंटी देता हूँ कि विद इन 2 वीक्स आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। एंड आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आके आपका वेट सैचुरेट हो जाएगा, दैट इज ना वेट बढ़ेगा ना वेट कम होगा। तो अगर वो आपका गोल नहीं है तो आप उस हिसाब से आपकी कैलोरीज वापस से एडजस्ट कर सकते हैं एंड वापस से अपना डाइट प्लान वेरी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ योर डाइट प्लान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट्स बनाते रहूँ। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।